तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया और पहले चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होना है। इस पर कुछ मंत्री, कुछ बाहुबली तो कुछ दागी नेताओं की पत्नियां भी चुनाव लड़ रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। परीक्षा की घड़ी भी नजदीक आ चुकी है। पहले चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होना है, जिसमें कई हॉट सीट है और कईयों की किस्मत दांव पर है। पहले चरण की 71 सीटों में से 8 सीटों पर बिहार सरकार के मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ जेडीयू कोटे के हैं तो कुछ बीजेपी कोटे के। बीजेपी कोटे से भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल बांका विधानसभा सीट से छठी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके खिलाफ आरजेडी ने पिछली बार के हारे प्रत्याशी जावेद इकबाल अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी कोटे से ही श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वे कोरोना संक्रमित हो गए थे। उनके खिलाफ कांग्रेस के अमरीश अनीश चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा जहानाबाद से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनके खिलाफ आरजेडी के सुदय यादव हैं। जेडीयू कोटे से ही मंत्री जयशंकर सिंह दिनारा से चुनावी मैदान में हैं। वे 2005 से ही वहां के विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार उनके खिलाफ आरजेडी के विजय मंडल ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी कोटे से कृषि मंत्री प्रेम कुमार गया टाउन से चुनाव लड़ रहे हैं। वे 7 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस के अखोरी ओंकार चुनावी मैदान में हैं। बिहार सरकार में ही एक और मंत्री बीजेपी के बृजकिशोर बिंद भी जैनपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रकाश कुमार सिंह चुनावी मैदान में हैं। जेडीयू कोटे से ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार जमालपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने डॉक्टर अजय कुमार सिंह को टिकट दिया है। जेडीयू कोटे से परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला राजपुर सीट से ताल ठोक रहे हैं। वे 2010 से ही यहां से विधायक रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने विश्वनाथ राम को चुनावी मैदान में उतारा है। बिहार के विधानसभा चुनाव में बाहुबली और बाहुबलियों की पत्नी भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। कभी जेडीयू के बेहद करीबी रहे छोटे सरकार के नाम से विख्यात अनंत सिंह इस बार चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी ने उन्हें मोकामा से टिकट देकर मैदान में उतारा है, तो उनके खिलाफ जेडीयू ने राजीव लोचन को टिकट दिया है। नवादा विधानसभा सीट से नाबालिग से बलात्कार के आरोपी राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो संदेश विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक रहे नाबालिग से रेप के आरोप में फरार चल रहे अरुण यादव की पत्नी किरण देवी चुनावी मैदान में है। उनके खिलाफ उनके ही देवर विजेंद्र यादव को जेडीयू ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पहले चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी श्रेयसी सिंह की है। बीजेपी ने उन्हें जमुई से चुनावी मैदान में उतारा है। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। उनके खिलाफ आरजेडी ने विजय प्रकाश को टिकट दिया है। श्रेयसी सिंह को आरजेडी नेता से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। पहले चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 28 अक्टूबर को इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटी में कैद हो जाएगी। 10 नवंबर को जब मतपेटी खुलेगी तब देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कितने मंत्री, दागी और बाहुबलियों को जनता की नुमाइंदगी करने का फिर से मौका मिलेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।